8वां वेतन आयोग केंद्र सरकार ने कहा है कि अब हम 8वां वेतन आयोग नहीं बनाएंगे। कह रहे हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है, पैसे की कमी है। कहाँ गया केंद्र सरकार का सारा पैसा? महंगाई नियंत्रण से बाहर है और अर्थव्यवस्था में मंदी की आहट, ऊपर से ब्याज दर घटाने का दबाव। दोस्तों, इन सभी चिंताओं के बीच सरकार द्वारा आपको एक और चिंता परोसी गई है। जिस 8वें वेतन आयोग का आप इंतजार कर रहे थे, वो सरकार के लिए विचाराधीन मुद्दा ही नहीं है। जी हाँ, 8वें वेतन आयोग पर वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने राज्यसभा में कहा कि 8वें वेतन आयोग के गठन का कोई भी प्रस्ताव सरकार के समक्ष विचाराधीन नहीं है। सरकार अभी इस बारे में सोच भी नहीं रही है। कर्मचारी 10 साल से उम्मीद में हैं कि 8वां वेतन आयोग आएगा और वेतन और पेंशन बढ़ेगी, लेकिन आलाकमान को इसका विचार भी नहीं है। क्या 48 लाख कर्मियों, 65 लाख पेंशनरों को इंतजार करना होगा? नमस्कार दोस्तों, मैं संजना आपके साथ और आप देख रहे हैं जनता की आवाज। दोस्तों, 2016 में 7वां वेतन आयोग लागू हुआ था। अब केंद्रीय कर्मचारी 8वें वेतन आयोग का इंतजार कर रहे हैं। इस आयोग के लागू होने के बाद कर्मचारियों की वेतन में शानदार तेजी देखने को मिलेगी। सैलरी के साथ पेंशन राशि में भी वृद्धि होगी। हर 10 साल में वेतन आयोग लाया जाता है, जो कि केंद्र सरकार द्वारा लाया जाता है। 2016 में लागू हुआ 7वां वेतन आयोग के तहत कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 8,000 रुपए है। विशेषज्ञों के अनुसार 2025-26 के बजट में 8वें वेतन आयोग लागू होने के बाद फिटमेंट फैक्टर 2.86 हो सकता है। इसमें 29 बेसिक पॉइंट्स बढ़ने की उम्मीद है। अगर सरकार फिटमेंट फैक्टर 2.86 को लागू करती है, तब कर्मचारियों की सैलरी में 186% की वृद्धि के साथ ही 51,480 रुपए हो सकती है। वहीं पेंशन की उम्मीद है कि 8वें वेतन आयोग के लागू होने के बाद पेंशन 186% बढ़कर 25,740 रुपए हो जाएगी। वर्तमान में पेंशन राशि 9,000 रुपए है। 25,740 रुपए पेंशन तब होगी जब फिटमेंट फैक्टर 2.86 होता है। लेकिन बड़ा सवाल ये है, 8वां वेतन आयोग कब लागू होगा? आपको बता दें, मौजूदा समय में डीए डीआर की दर 53% तक पहुंच गई है। नियम है कि डीए की दर 50% के पार होते ही कर्मियों और वेतन के भत्ते में बदलाव किया जाता है। लेकिन महंगाई में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है, पर जब बात वेतन बढ़ाने या पेंशन बढ़ाने की हो तो सरकार अनदेखा कर देती है। संसद सत्र के 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर राज्यसभा सांसद जावेद अली खान और रामजी लाल सुमन ने सवाल पूछा था। सांसदों ने जानना चाहा कि क्या सरकार 2025 के बजट के दौरान 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर सक्रिय है। क्या सरकार की वित्तीय स्थिति कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि करने की इजाजत नहीं दे रही है? वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने उक्त सवाल के जवाब देते हुए कहा कि सरकार के समक्ष ऐसी कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। इससे पहले इंडियन रेलवे टेक्निकल सुपरवाइजर एसोसिएशन IRTS ने भी केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से आग्रह किया था कि केंद्र सरकार को बिना किसी देरी के 8वें वेतन आयोग का गठन करना चाहिए। गत वर्ष की संसद सत्र के दौरान भी 8वें आयोग के गठन की लेकर सवाल पूछे गए, तब भी सरकार ने दो टूक जवाब दे दिए। 8वें वेतन आयोग को लेकर ये बड़ी अपडेट है कि लंबे समय से जारी अटकलों पर अब विराम लगा दिया गया है। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने राज्यसभा में साफ कर दिया है कि सरकार के समक्ष फिलहाल ऐसी कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। सांसदों ने पूछा था कि क्या 2025 के बजट के दौरान 8वें वेतन आयोग के गठन की संभावनाएं हैं। इसके जवाब में स्पष्ट किया गया कि 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर कोई भी प्रस्ताव सरकार के एजेंडे में नहीं है। इस पर आम आदमी पार्टी के मुखिया केजरीवाल ने भी एक्स पर एक वीडियो पोस्ट किया है। केंद्र सरकार से सवाल पूछा। उन्होंने कह रहे हैं 8th पे कमीशन नहीं लाएंगे क्योंकि केंद्र के पास कर्मचारियों का वेतन बढ़ाने के लिए पैसा नहीं बचा। देश के सबसे गरीब के लिए मनरेगा का पैसा भी नहीं है। राज्यों को देने के लिए टैक्स का हिस्सा भी नहीं है। कहाँ गया सारा पैसा? इतनी बुरी हालत कैसे हुई? आप पूरी वीडियो देखिए। 8वां वेतन आयोग केंद्र सरकार ने कहा है कि अब हम 8वां वेतन आयोग नहीं बनाएंगे। कह रहे हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है, पैसे की कमी है। केंद्र सरकार के पास अपने केंद्र के कर्मचारियों का वेतन बढ़ाने के लिए भी पैसा नहीं बचा। कहाँ गया केंद्र सरकार का सारा पैसा? मनरेगा, देश के गरीब से गरीब आदमी जिसके घर में कुछ भी नहीं होता, उस व्यक्ति को सरकार साल में 100 दिन की दिहाड़ी का पैसा देती है। 100 दिन का काम देती है और फिर 100 दिन का पैसा देती है दिहाड़ी के हिसाब से। केंद्र सरकार कह रही है हमारे पास वो पैसा भी नहीं है देने के लिए। पिछले साल के मुकाबले इस साल उस पैसे में 25% की कटौती कर दी गई है। केंद्र सरकार जितना टैक्स इकट्ठा करती है देश भर से, उसमें से एक हिस्सा राज्यों को देती है।
अभी तक ये था कि 42% उस टैक्स का हिस्सा राज्यों को देना होता था। पिछले कुछ वर्षों में ये भी घटा के 29-30% कर दिया गया है। राज्यों को जो पैसा केंद्र सरकार देती है उसकी भी कमी कर दी गई है। कह रहे हैं पैसा नहीं है। आखिर गया कहाँ केंद्र सरकार का सारा पैसा? 2014 में जितना टैक्स इकट्ठी थी केंद्र सरकार, उससे तो दुगना तिगुना टैक्स इकट्ठा हो रहा है आज की डेट में। ये सारा पैसा जा कहाँ रहा है? अखिलेश यादव ने एक्स पोस्ट में लिखा कि सरकार के वैश्विक आर्थिक महाशक्ति बनने के दावे का मतलब क्या ये है कि कर्मचारियों को उनके अधिकार का पैसा भी नहीं मिले। केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय कर्मचारियों को 8 महीने के डीए का एरियर देने से मना करना एक तरह से सरकारी गारंटी से इनकार करना है। सरकार बताए लगातार बढ़ते जीएसटी कलेक्शन, कई ट्रिलियंस डॉलर की इकोनॉमी का पैसा कहाँ जा रहा है? अरबों के जहाज और चमकते भवनों के लिए तो पैसा है, लेकिन सही मायने में सरकार को चलाने वाले कर्मचारियों के लिए नहीं। एक तरफ महंगाई का बढ़ना, दूसरी तरफ महंगाई भत्ता ना मिलना, सीमित आय वाले कर्मचारियों पर दोहरी मार है। घर की चिंता जब सिर पर हावी हो तो कार्य क्षमता पर भी असर होगा, जिसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा। भाजपा की सरकार वैसे भी चुनाव लड़ती है, काम तो करती नहीं, और जो काम करते हैं उनको उचित वेतन नहीं देती। भाजपा सरकार बुजुर्गों की भी सगी नहीं है, जिनके दवा देखभाल के खर्चे को बढ़ रहे हैं लेकिन पेंशन नहीं। अब क्या सरकार ये चाहती है कि वरिष्ठ नागरिक पेंशन के लिए अनशन करे? रेलवे की छुट्टी बंद करके वैसे भी भाजपा ने वरिष्ठ नागरिकों का अपमान सा किया है। वहीं डॉक्टर जितेंद्र मीना ने एक्स पोस्ट पर लिखते हुए कहा कि पहले सरकार कर्मचारियों की पेंशन खा गए, अब 8वां वेतन आयोग के गठन की सरकार की कोई मंशा नहीं है। धीरे धीरे सरकार अपनी जिम्मेदारियों से भाग रही है। अब आंदोलन ही एक रास्ता है। दोस्तों, सबके मन में अब यही सवाल है, आखिर कितना इंतजार करना होगा? कब तक महंगाई की मार झेलनी होगी बिना वेतन के? आपका क्या कहना है? इस पर हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं, और ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहें जनता की आवाज। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर पहली बार जनता की आवाज न्यूज चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और घंटी जरूर बजाएं, चैनल की भी और सरकार की भी। आज की नेशनल मीडिया के मुकाबले में जनता का साथ दीजिए और उसकी ताकत बनिए, जनता की आवाज बनिए, और हो सके तो इसके लिए चैनल को ज्वाइन भी करें।